हम ओम के नियम की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में हमारे को उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है जहाँ पर हमारा ओम का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। इस टॉपिक में आपको एग्ज़ाम में वही बातें लिखनी है जो कि हमारे ओम के नियम जहाँ पे लागू नहीं होते हैं उसके बारे में आपको लिख के आना है। सबसे पहले देखिए, जो मटेरियल्स हैं उनको हम ओम के नियम के सिद्धांत पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ओमीय पदार्थ, एक होता है अनोमीय पदार्थ। अनोमीय पदार्थ या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो पदार्थ होते हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, यानी इनमें V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। और ओमीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी इनमें जब हम करंट बढ़ाएंगे तो इनका वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन अनोमीय पदार्थों में करंट बढ़ाने पर वोल्टेज प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में नहीं बढ़ेगा, यानी करंट बढ़ाने पे हो सकता है वोल्टेज बढ़ भी जाए, हो सकता है वोल्टेज घट भी जाए। तो अब देखिए, इस टॉपिक में हमें सिर्फ अनोमीय पदार्थों को डिस्कस करना है। तो हम इसके अंदर जो ओम के नियम की जो सीमाएं हैं इसको हम तीन भागों के अंदर बांट के इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम ये लिखेंगे कि वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है वो तो धारा के साथ में परिवर्तन रेखिक नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है। यानी वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो नॉन लीनियर रिलेशन होता है। नॉन लीनियर रिलेशन का मतलब है अरेखीय संबंध होता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम एक कंडक्टर की बात करें यानी चालक पदार्थ की बात करें, तो ओम का नियम कहता है कि जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगी वैसे वैसे इसके सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ता जाएगा। और जब हम इसका V और I का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ये एक सामान्य चालक के बारे में हो गया। लेकिन इस टॉपिक में हमको ये बताना है कि V और I का जो रिलेशन है वो रेखीय नहीं होकर अरेखीय हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बैटरी के साथ में एक रियोस्टेट या धारा नियंत्रक जोड़ा और इसके बीच में मैंने एक बल्ब जोड़ दिया। अब जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो फिलामेंट जब गर्म होगा तो वो उसमें से रोशनी देगा। तो जैसे जैसे मैं धारा नियंत्रक से या रियोस्टेट से करंट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी और ये जो फिलामेंट है वो गर्म होता जाएगा। और फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कंडक्टर गर्म होता है यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसका VI ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ पहले O लेके A रीजन के बीच में, यानी जब करंट की वैल्यू बहुत कम है तो ये लीनियर रहेगा, यानी इस भाग में ओम्स लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है, यानी ओम का नियम लागू हो रहा है। और A के बाद में इसको इस डॉटेड पाथ पे जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि A के बाद में ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर हो जाता है, यानी ये मुड़ जाता है। इसके मुड़ने के पीछे ये कारण है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है और VI ग्राफ का ढाल जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो ये ग्राफ का ढाल बढ़ रहा है यानी इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया इसका, जो आपको एक्सप्लेन करना है कि V और I का जो रिलेशन होता है वो नॉन लीनियर होता है। इससे पूरा आपको एग्जाम में समझाना है। दूसरा पॉइंट जो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है वो ये है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज की वैल्यू करंट के जो पोलैरिटी है, करंट की पोलैरिटी पे निर्भर करती है, यानी करंट के जो चिन्ह हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। करंट की पोलैरिटी के साथ में क्या मतलब है पहले समझो। अगर एक ओमिक मटेरियल होगा यानी कि एक ओमीय पदार्थ है, जैसे चालक तार है, इसके अंदर अगर मैं ये बैटरी ऐसे जोड़ूँ, 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ूँ और मान लो रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है तो इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अगर इसी वायर में, सेम वायर में मैं अगर बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दूं, यानी बैटरी का चिन्ह बदल दूं, जहां पर पहले प्लस था वहां पे मैं माइनस लगा दूं और जहां माइनस था वहां पे मैं अगर प्लस लगा दूं, तो अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन बदलेगी, करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी अब भी 2 एम्पियर ही फ्लो करेगी करंट, पहले भी 2 एम्पियर थी अब भी 2 एम्पियर है। तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक डिवाइस है जैसे कि डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है या एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब मैं इसको बैटरी के प्लस से जोड़ूंगा, ये इसका P पार्ट होता है, ये N पार्ट होता है, P को जब मैं प्लस से जोड़ूंगा तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो मिली एम्पियर
रेंज के अंदर फ्लो करेगी, यानी कि मिली एम्पियर इसकी कोटि होगी। और अगर मैं इसको रिवर्स बायस में जोड़ूँ, रिवर्स बायस यानी पश्च बायस का मतलब है पी को मैं नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ूँ और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ूँ, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। तो इसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी देखिए इसमें माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगी। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता तो फॉरवर्ड में भी मिली एम्पियर होता और रिवर्स में भी मिली एम्पियर होता, लेकिन रिवर्स में मिली एम्पियर की जगह पे माइक्रो एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब जो करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज की पोलैरिटी पे यानी बैटरी के चिन्ह के ऊपर निर्भर करती है। जब हम इसका वी ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो वी ग्राफ है वो फॉरवर्ड बायस में कुछ अलग बनेगा और रिवर्स बायस में उसका ग्राफ जो होगा वो अलग बन जाएगा। रिवर्स बायस में जो करंट होगी, पश्च बायस में जो करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो करेगी और फॉरवर्ड बायस में जो करंट होगी वो मिली एम्पियर में फ्लो करेगी। और ये ग्राफ की जो शेप है वो भी लीनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, ये ग्राफ नॉन लीनियर है। और साथ साथ में इसमें करंट की वैल्यू बैटरी का वोल्टेज बदलने पर बदल जाती है, यानी इसमें ये समझ में आता है कि जो करंट की जो वैल्यू है वो वोल्टेज की पोलैरिटी के साथ में चेंज होती है। अब जो तीसरा जो टॉपिक हमको इसमें ये पढ़ना है, जो तीसरे तरह के ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं होती है। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय नहीं होती है। करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए अगर वो पदार्थ ओम के नियम की पालना कर रहा है। तो अगर इनमें वी और आई में जो संबंध है वो यूनिक नहीं है, वी और आई का जो संबंध है वो अद्वितीय नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब वो जनरल संबंध हो गया, यानी वो ओम के नियम की पालना नहीं करेगा। जैसे एक मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है थायरिस्टर। थायरिस्टर एक थर्मल रजिस्टर से बना हुआ वर्ड है। ये थायरिस्टर जो होता है इसके अंदर थर्मल प्लस रजिस्टर से मिलकर बना हुआ है, ये थायरिस्टर इसको कहते हैं। इसमें जब हम वी आई ग्राफ बनाते हैं तो वो वी आई ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें ए से बी भाग के बीच में ये संबंध रिलेशन जो है ये यूनिक नहीं है। कैसे नहीं है इसको समझिए। जैसे मैं यहाँ मानता हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू है 2 वोल्ट, तो इसमें जो करंट की वैल्यू है वो इसमें आपको 2 करंट की वैल्यू मिलेगी। 2 वोल्ट पे आपको करंट 2 एम्पियर भी मिलेगा और 2 वोल्ट पे आपको करंट 4 एम्पियर भी मिलेगा। जबकि ओम्स लॉ तो कहता है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यूनिक वैल्यू नहीं हुई, ये जनरल वैल्यू हो गई, 2 भी मिल रही है और 4 भी मिली, यानी करंट की वैल्यू यूनिक नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक गैलियम आर्सेनाइड, ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, गैलियम और आर्सेनिक को मिलाकर ये बनता है, उसका अगर हम आईवी ग्राफ बनाएं तो उसका आईवी ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है। पहले करंट वोल्टेज के साथ में बढ़ती है, फिर घटती है, फिर वो वापस बढ़ती है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ऋणात्मक रेजिस्टेंस क्षेत्र है, यानी इस पर जो प्रतिरोध है वो माइनस में है। इसमें माइनस क्यों हुआ? इसके अंदर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। आप इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर वोल्टेज था 2 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज था सपोज करिए 4 वोल्ट। 2 वोल्ट पे आपको करंट मिलेगी 5 एम्पियर, 4 वोल्ट पे आपको करंट मिलेगी 2 एम्पियर। यानी जब वोल्टेज 2 से 4 हुआ तो करंट की वैल्यू कम हो गई, 5 से लेके 2 हो गई। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओम्स लॉ तो कहता है जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक कोई करंट की वैल्यू ले, मान लीजिए यहाँ पे आप करंट की वैल्यू लेते हैं 4 एम्पियर, तो आपको इस पर 3 वोल्टेज मिल जाएंगे। 4 एम्पियर पे आपको